बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। अगर आप में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द का मसला है तो बहुत बेस्ट है ये रेसिपी। और टेस्ट में भी ये ब्रेकफास्ट बहुत मज़े का बनता है, बच्चे बूढ़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 खाने के चम्मच हशहाश ले लिए, पोपी सीड्स भी इनको कहा जाता है। इसको अच्छे से धो लिया है सबसे पहले, और उसके बाद 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी तरफ ये मैं दिखा रही हूँ आपको बादाम, जो तकरीबन मैंने 18 से 20 लिए थे और 5 से 6 घंटे पहले इनको भी भिगो दिया था। अब अच्छे से फूल चुके हैं और इनका छिलका आराम से उतर रहा है। तो यहाँ पे ये बादाम और इसके साथ ये जो हशहाश है, इन दोनों को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में डाल के तो इसका पेस्ट बना लेना है फाइन। और यहाँ पे ये पेस्ट बन चुका है। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें शामिल किया था, तो इस पे फाइन पेस्ट को अब रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1 चाय का चम्मच देसी घी ली है। आप मक्खन भी ले सकते हैं, इसकी जगह बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें 1 कप के करीब मैंने फॉक्सनट यानी कि मखाने शामिल किए हैं, और ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। और मखानों पे बात की जाए तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके। कैल्शियम का ख़जाना पाया जाता है इसमें, हड्डियों जोड़ों के दर्द के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इनको क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई किया है, उसके बाद इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच मज़ीद उसी कढ़ाई में देसी घी शामिल किया। और उसके बाद आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे गंदम का दलिया लिया। इस तरीके से दाना नुमा होता है। और यहाँ पे गंदम का दलिया अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसकी जगह जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने से एक तो जल्दी गल जाएगी हमारा दलिया, और दूसरा जो है ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया। और यहाँ पे इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं। तो कलर हल्का सा जब चेंज हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है दूध। तो यहाँ पे आधा कप मैंने लिए दलिया। अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसमें शामिल करना है अब 1 लीटर के करीब दूध। तो दूध ये मैंने फुल फैट लिया, आप डब्बे का भी ले सकते हैं, दूसरा भी, लेकिन कोशिश करें कि गाढ़ा दूध होना चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आधा लीटर मैंने अभी शामिल किया, आधा लीटर ये मैं अब शामिल कर रही हूँ। और टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 लीटर के करीब दूध जो है वो शामिल किया। और इसके साथ तकरीबन आधा कप के करीब मैंने पानी भी शामिल किया, क्योंकि गंदम का दलिया जो है ना वो थोड़ा सा देर से गलता है। तो जितना ये दलिया पकेगा ना दरमियानी आग पे, उतनी ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। बॉयल आने के बाद चूल्हे की आंच को दरमियाना करके तो इसकी लिड को थोड़ा सा साइड पे कर दिया और पकने दिया तकरीबन 15 मिनट तक। यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और दलिया बहुत अच्छे से गल चुका है, दूध भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और ये साइड पे जितनी भी पलाई लग चुकी है ना, ये सारी मैंने इस दलिया में मिक्स करनी है ताकि मज़ीद इसका मज़ेदार सा टेस्ट आए। और यहाँ पे अच्छे से हम इसको मिक्सिंग करते जा रहे हैं। मज़ीद 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकाना है ताकि थोड़ा सा मज़ीद ये गाढ़ा हो जाए। मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकने के बाद मैंने इस स्टेज पे ना इसकी खुशबू और टेस्ट में मज़ीद इजाफा करने के लिए 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया हरी इलायची का पाउडर। और मिठास के लिए मैंने 1/4 कप के करीब शामिल किया चीनी। आप चाहें तो चीनी शामिल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप शहद भी डाल सकते हैं इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने चीनी इसमें शामिल किया। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इसको। और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ना मैंने अब इस स्टेज पर शामिल कर देना इसमें हशहाश और बादाम का जो पेस्ट बना के रखा था वो। और यहाँ पे जो है ना, ये पेस्ट जब शामिल करेंगे ना तो उसके बाद ये दलिया बहुत जल्दी गाढ़ा होने लग जाएगा। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। और उसके बाद साथ ही में इसमें मखाने जो कि हमने रोस्ट करके रखे थे ये शामिल कर दिया। और कुछ मखाने मैंने गार्निश करने के लिए बचा लिए थे। आप यहाँ पे चाहें तो इस स्टेज पे साबुत डाल दें और चाहें तो इनको दरदरा सा पीस के भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैंने साबुत इसमें शामिल किए हैं। और मखाने डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ीद इसको गाढ़ा नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद चूल्हे को मैंने कर देना है बंद, क्योंकि ये मज़ीद ठंडा होने के बाद भी ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। और यहाँ पे चूल्हे को बंद किए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और दलिया हमारा जो है ना काफ़ी हद तक हो चुका है ठंडा, और गाढ़ा भी काफ़ी हद तक हो चुका है। तो इसको आप करते हैं डिश आउट। और ठंडा आप इस्तेमाल करना चाहें तो ठंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्म आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेगुलर रूटीन में अगर सुबह के टाइम आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होने वाले हैं। इस रेसिपी में जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हमारी
हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। स्पेशली सर्दियों में इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, हमारी हड्डियों जोड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ इनके फ़वाइद भी बात करते हैं। तो 1 चाय का खाने का चम्मच मैंने देसी घी शामिल कर दिया पैन में। तो यहाँ पे घी जैसे ही गर्म होगा ना तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप भर के मखाने जो है इनको फॉक्स नट भी कहा जाता है और किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप से आपको आराम से मिल जाएंगे। फॉक्स नट जो है इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं, लेकिन सबसे अहम जो फ़ायदा है ना ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है। आपको पता है कि इंसानी जिस्म हड्डियों के ढांचे पे खड़ा है, तो हड्डियां अगर कमज़ोर होना तो फिर पूरा जिस्म का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये कैल्शियम की कमी को बहुत हद तक दूर करता है। इसके अलावा शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। तो इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं। तो यहाँ पर इसको रोस्ट करके हमने लैदा कर लिया। उसी पैन में मैंने आधा चाय का चम्मच देसी घी दोबारा डाल के इसमें मैंने रेडीमेड जो दलिया गंदम का दलिया होता है ये मैंने इस्तेमाल किया है। तो आधा कप ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। दलिया जो है इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत के लिए भी, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे इसको 1 मिनट तक हमने रोस्ट करना है। जैसे थोड़ा सा कुरकुरा सा हो जाए ना, क्रिस्पी सा हो जाए, तो फिर हम इसको उतार के इसी पैन में दोबारा आधा चाय का चम्मच मैंने देसी घी शामिल किया है। टोटल रेसिपी में मैंने देसी घी 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया है। तो देसी घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 15 से 17 मैंने बादाम शामिल किए हैं, 10 से 12 मैंने पिस्ते शामिल कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी शामिल कर सकते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 4 मगज़। तो इन तमाम चीज़ों के बहुत सारे फ़वायदे हैं। बादाम हमारी आपको पता है कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। 4 मगज़ के भी बहुत सारे फ़वायद हैं। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ले सकते हैं, जोन से भी आपको पसंद हो। तो इनको भी हम फ्राई करके तकरीबन 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है, उनको निकाल लेना है। और उसी पैन में मैंने शामिल कर दिए आधा कप ड्राई कोकोनट क्रश किया हुआ। और इसके भी बहुत सारे फ़वायदे हैं। इसमें जो ऑयल होता है ना कोकोनट में, ये हमारी ज़हनी सेहत के लिए, हमारी नज़र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भी बहुत सारे इसके फ़वायदे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि ये जब इस तरीके से फ्राई हो जाएगा ना तो बाद में फिर खाते टाइम बार बार मुंह में नहीं आएगा, ज़्यादा फील नहीं होगा। तो छोटे बच्चों के लिए अगर आप भी बनाएं रेसिपी, तो बच्चे कोकोनट ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो आप इसको अगर थोड़ा सा कुरकुरा सा क्रिस्पी कर लेते हैं ना, तो बाद में आपको ये नाश्ता जो है ये करते हुए, खाते हुए आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा इसको गोल्डन कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो ड्राई फ्रूट और ये 4 अदद हरी इलायची मैंने ली थी, इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के तो बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे पाउडर जो है ये बन चुका है। इसको मैं एक बड़े बाउल में निकाल लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो मखाने फ्राई किए थे ना, तो कुछ मखाने हमने साबुत रहने दिए और बाकी जो मखाने थे उनको भी हमने ग्राइंड कर लेना है और इस तरीके से पाउडर बना के तो ये मैंने इसी बाउल में शामिल कर देना है। और जो दलिया था उसको मैंने हाथ की मदद से, ये काफ़ी क्रिस्पी हुआ है, तो इस तरीके से ना मुट्ठी भर के तो इस तरीके से मैंने मसल लेना है ताकि थोड़ा सा ये बारीक हो जाए। और उसके बाद ये जो फ्राई किया हुआ कोकोनट है ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो इस प्री मिक्स को ना मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें ड्राई जिंजर यानी कि सूंड का पाउडर शामिल करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच भर के मैं शामिल कर दूँगी ड्राई जिंजर पाउडर। और ये जिन लोगों की हड्डियों में, जोड़ों में दर्द का मसला होता है, जिन ख़वातीन को स्पेशली सी सेक्शन के बाद सर्दियों में कमर में और हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बेस्ट है। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल की है। हल्दी जो है 1 चाय का चम्मच आप इसमें शामिल कर सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अगर आप देते हैं तो बच्चे जो हैं वो सूंड और ये जो हल्दी वगैरह का टेस्ट है ना उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस प्री मिक्स में मैं कम डाल रही हूँ, लेकिन जब हम आगे चल के इसको तैयार करेंगे ना तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मज़ीद शामिल करना है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़्यादा ये पावरफुल नाश्ता है। अगर सुबह के टाइम आप एक दफ़ा इसको बना के रख लेते हैं तो 20 से 25 दिन आराम से चल जाएगा। अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब बात आती है इसको पकाना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने इसको पैन में 2 बड़े मग डाल दिए हैं दूध के। दूध जो है वो डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है और अब ये जो प्री मिक्स हमने बना के रखा है इसके 4 खाने के चम्मच मैं इस दूध में शामिल कर दूँगी। क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप इसकी प्री मिक्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, कम बना रहे हैं तो उसको घटा सकते हैं, लेकिन 1 कप के लिए ना 1 से 1.5 खाने के चम्मच काफ़ी है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चुटकी से ना थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी मज़ीद शामिल की है।
क्योंकि हल्दी के बहुत सारे फ़वायदे हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहे ना डालें, लेकिन बड़ों के लिए मैं बना रही हूँ तो थोड़ी सी हल्दी मैंने मज़ीद शामिल की। सर्दियों में जो हल्दी है ना उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, हमारी हड्डियों के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये ना एक हीलिंग एजेंट का काम करता है। नज़ला ज़ुकाम, गले में दर्द के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इस प्रीमिक्स को ना हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है और इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे ना इसकी मिठास के लिए हमने इसमें गुड़ शामिल करना है। आप चाहें तो इसमें मिश्री भी शामिल कर सकते हैं, बहुत सारे फ़वायदे हैं इसके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें खजूर को ग्राइंड करके ना 1 से 2 खजूर का पेस्ट भी शामिल कर दें मिठास के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसमें गुड़। सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। 7 से 8 मिनट पकते हुए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी, बिल्कुल जब बंद करने वाले होंगे ना तब मैंने इसमें शामिल करना है गुड़। गुड़ जो है तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। गुड़ आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो इतना गुड़ डाला है ना, हल्की सी मिठास मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे ये रेसिपी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। छोटी छोटी सी कटोरियों में मैंने इसको सर्व कर लिया है। सर्विंग कटोरियों में मैंने डाल लिया और गरम गरम आप इसको सुबह के टाइम रेगुलर लेते हैं ना तो आपके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको खुद ही महसूस होंगी। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी, ब्रेकफास्ट कह लें या रेमेडी कह लें, उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस